कश्मीर से भी आए हैं, उनको मेरी तरफ से आज में सब कश्मीर की तरफ से गुलाम नबी आजाद को ये सब कश्मीर काम के हिसाब से और फ्यूल के हिसाब से इस वक्त नंबर 1 है रियासत में। उसका फ्यूल तमाम खराब हो जाता है। क्या 14 अगर लोग कितना लिस्ट बेरोजगार आजाद साहब क्या करेंगे यदि बिरथाची के सूरज जिसका प्यार मोहब्बत जमकर जोड़ा लोग आपको चाहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो गुलाम नबी के 2.5 साल को देखते हैं। जितना डेवलपमेंट आपने किया, जितना ट्रबल शिफ्ट आपने किया, आपने डिस्ट्रिक्ट दिए, आपने टूरिज्म गार्डन दिया, आपने हज हाउस दिया, आपने कॉलेज दिया, आपने तहसील दिया, आपने रोड दिए, आपने पुल दिए, लोगों को वो याद है। खुदा की कसम जब आपने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो मुझे हजारों फोन आते हैं। मैंने उसी वक्त मैं डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा था ट्यूशन में, मुझे हाथ में कांग्रेस चढ़ा था, नीचे मुझे प्रेस ने बोला आजाद साहब ने इस्तीफा दिया। मैंने बोला मैं भी वेलकम करता हूँ गुलाम नबी आजाद। ये 50 एमएलए है जो कल जीत जाएंगे इंशाल्लाह। कल आपने रामगढ़ में जलसा किया, 50 लोग थे आपको रामगढ़ में, जो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ना आप वहां जीतेंगे, ना आप जम्मू जीतेंगे। 99% कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के साथ है। वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को कौन सा सीखा, वो कश्मीर हमारा है। Many constituencies, all the जो एक्स मिनिस्टर ताइवान आए हैं और भाइयों ये जो नारा देते हैं आप, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। मैं कहता हूँ पूरे मुल्क की मजबूरी है। आजाद साहब हम आपके बहुत ही मशहूर मिलत है कि आप देखो आपकी छाप रही है, किसी स्टेट में जाए वहां आजाद साहब का नाम लिया जाता है। आपने सियासी उकत पर रहते हुए आप देखिए, जब बीजेपी की हुकूमत बन गई उस वक्त में इकरार था, हुकूमत थी, लेकिन आज देखिए पार्टी कमजोर हो गई और एक स्टेट में रह गई है वो राज्य।
अनंतनाग के शहर में चारों जिलों से आए हुए, कहीं से कम कहीं से ज्यादा, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बच्चों, मेरे सभी भाई, कश्मीरी भाई, मेरे शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल भाई, इसीलिए जब 4 तारीख को इसी महीने की मैं जम्मू में आया था और पब्लिक मीटिंग की थी, 14 दिनों से मेरी रियासत में अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहा हूं। मुसलसल रात दिन या तो पब्लिक मीटिंग कर रहा हूं या डेलीगेशंस मिल रहा हूं या अखबार के नुमाइंदों से, टेलीविजन के नुमाइंदों से बात कर रहा हूं। कश्मीर वादी में और जम्मू में मैंने इस दौरान में तकरीबन 800-900 डेलीगेशनों से मुलाकात की। तकरीबन डेलीगेशन मिले। मेरे जम्मू कश्मीर आने का मकसद आज और पूरा सियासी तौर पर आने का मकसद मैं आज को बताऊं। कुछ चीजों का मैंने जिक्र बारामूला में किया, कुछ बातों का जिक्र मैंने दिल्ली जम्मू की मीटिंग में किया, भद्रवा, डोडा, किश्तवाड़ छात्रों में किया, बारामूला में किया, लेकिन कुछ बातें जो मैं यहां पहली दफा कर रहा हूं, मैं गुज़िश्ता 45-46 साल यूनिवर्सिटी से निकल के ही, जब मेरी शादी भी नहीं, मैं हिंदुस्तान इज्जत करो, दूसरे मजहब की इज्जत, इसलिए मुझसे किसी ने हिंदू और मुसलमान के तौर पर बर्ताव नहीं किया और मैंने भी कभी नहीं किया। पसमानदा है, उसका मजहब, धर्म कुछ भी हो, उसकी खिदमत करो, उसकी सेवा करो। मैं जब वजीर आला बना था, कश्मीर वादी में मेरी पहली तकरीर सोपुर, मैं जो हमारे हाजी साहब उनकी कॉन्फ्रेंस में, मैंने उस वक्त कहा कि मेरी काबीना में, मेरी गवर्नमेंट में अगर कोई भी वजीर हो, हिंदू हो या मुसलमान या लद्दाखी हो, उस वक्त लद्दाख लिए, अगर वो धर्म की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेंगे तो मेरी कैबिनेट में रहने के लिए उसे कोई हक नहीं। हमें इंसाफ सबको रहना। हुकूमत किसी एक धर्म की नहीं होती, हुकूमत किसी एक जात की नहीं होती, हुकूमत किसी एक मजहब की नहीं होती, हुकूमत किसी एक पार्टी की नहीं होती। हुकूमत बनने तक उसकी पार्टी भी है, लेकिन उसके बाद उस पर सबको हक है बराबर। वो रिवायत हमने कायम, ये पसमानगी के जाल में बेकारी, लाचारी, खौफ और डर के साए में जी रहा है। नौकरी किसी को नहीं, बेरोजगारी, सड़क के
नरेगा 1/4 मिलता, डेवलपमेंट का काम था, अभी 1 शिफ्ट भी नहीं। वो अस्पताल जो हमने बनाए उनमें डॉक्टर नहीं, स्कूल नहीं, स्कूल है टीचर नहीं, जो बिल्डिंगें बनाई उनमें किसी तक 15 साल से 16 साल से व्हाइट वॉश भी नहीं किया, खिड़की अगर टूटी है उसको ठीक नहीं किया। किस कश्मकश की जिंदगी में एक डर और खौफ की जिंदगी में लोग बसर गए। कहां गए वो दिन कि जब हमारे वक्त में कोई कलेक्टर का नाम भी किसी ने सुना? कलेक्टर का मेरी हुकूमत के ने किसी पर क्या सुना था? नहीं। सुना था किसी? मैंने बाद में मैंने भी पहली दफा सुना दिल्ली जाने के बाद पैलेट गन पार्लियामेंट के अंदर। मैंने 1-1 साल की बच्ची और बच्चे को, 2-2 साल की बच्ची और बच्चे के चेहरे पर पैलेट ने उनकी कापियां बांध कर मैंने पार्लियामेंट में बोला और सब एमपीज में बोला कि ये देखो पैलेट। 2 साल का बच्चा, 1 साल की लड़की कौन सा गन उठा रही है? 10 साल के बच्चे की मदद से कौन मर सकता? मैंने कभी इनोसेंट आदमी, लाचार आदमी को मारना का हुक्म नहीं दिया। जो मिलिटेंट है, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के मामले के बीच में नहीं आ, लेकिन फेक एनकाउंटर मैंने नहीं होने दिया। एक फेक एनकाउंटर हुआ था, मैंने कमरे खुदवाई और वो फेक एनकाउंटर गलत था। वो लाल चौक की रैली वाले 3 लोगों को मार दिया था और उन्हें कहा था कि पाकिस्तानी ट्रेन मिलिटेंट हमने मारे और मुझने भी लिए और पैसे। वो लोग आज 14 साल से सब रहे जेल में। बदकिस्मती से है कि वो कश्मीर के ही हमारे मुसलमान ऑफिसर, कोई आर्मी ऑफिसर नहीं, कोई बीएसएफ सीआरपी का नहीं। उसके बाद वो शायद मेरे वक्त में आखिरी एनकाउंटर था। असलियत मेरे वक्त में शायद सबसे ज्यादा मिलिटेंट सरेंडर किए। हमारा काम सिर्फ बंदूक किसी के हाथ में है उसको मारना नहीं। अगर वो सरेंडर करे, सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहे। ये हमें 6ठी क्लास में पढ़ा है। अगर किसी ने मजहब के जुनून में आके बंदूक उठाई और उसके बाद उसने एहसास हुआ कि घर दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसने बरतानवी साम्राज्य, जिसने अमेरिका पर भी हुकूमत किया, जिसने यूरोप पर भी हुकूमत की, जिसने दुनिया पर हुकूमत की, हिंदुस्तान पर हुकूमत की। लेकिन हिंदुस्तान के हमारे लीडर महात्मा गांधी ने कोई सी तलवार और तोप का, मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, सच और अहिंसा से किया और अंग्रेज को भागना पड़ा।
जिस मुल्क ने सहारा लिया वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो गया, वहां की नस्लें बर्बाद होगी। बंदूक चलाने वाले, गोली चलाने वाले खुद और उनका परिवार तबाह हो गया। आज उनका नामो निशान नहीं। बच्चे बड़ी गुर्बत में, लाचारी में जमीन बेचकर, सड़क पे काम करके उन्होंने अपने बच्चे पैदा, लेकिन जज्बात में आकर कुछ बार के लोग शिकस्त सास्ता लोग, लेकिन हमारे मुल्क और हमारी रियासत का की तबाही की उन्होंने सवारी ली। 1 लाख के करीब हमारे बच्चे मारे गए, कुछ मिलिटेंटों ने मारे गए, कुछ एनकाउंटर्स में मारे गए। हमारी 50,000 से ज्यादा बहू बेटियां आज बेवा और इलेक्शन जीतो। मेरे लिए रास्ता, 2 रास्ते हैं लीडर बनने के, इलेक्शन जीतने। एक मैं कहूंगा आजादी मिलेगी, नहीं मिलेगी, 75 साल से मिली। मैं कहूंगा ऑटोनॉमी, वो भी नारा कई इलेक्शन उसमें हुई। मैं कहूंगा सेल्फ रूल, उस पर भी 2-3 इलेक्शन हुए। तो जो आजमूदा चीजें हैं जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि लाशें और ज्यादा नीचे पड़ी, तो मैं ऐसा नारा क्यों लगाऊं? जो नादान आदमी पहाड़ से सर टकराएगा वो अपना सर तोड़ेगा। कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग आज बहस कर रहे कि गुलाम नबी आजाद ने कहा 370 नहीं आएगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि 370 कभी नहीं आ सकता। 3 रास्ते हैं 370 वापस लाने। पहला रास्ता, मोदी साहब को कोई मनाए, मेरे रिश्ते नहीं, चाहे मेरे अपोजिशन वाले चाहे 20 बार कहे। आज मैं किसी का सुन रहा था, मिलिटेंट ने कोई थ्रेट दी है मुझको मारने की, और कहा कि मैं यहां आने से पहले अमित शाह डोल से मिला। डोल से आज तक मेरी जिंदगी में कोई मुलाकात नहीं हुई। अल्लाह को हाजिर नाजर करके गए। होम मिनिस्टर से, हाँ, जब तक वो होम मिनिस्टर था मैं पार्लियामेंट में था, मेरी सब मिनिस्टर से होती, वो मेरा काम है, सब पार्टी से होती। मेरा नाम भी आजाद है और ख्यालात भी आजाद। मैं किसी से पैसे लेकर पार्टी नहीं बनाता। ये मेरे भाइयों ने स्टेज पे बैठे 22 हजार जमा किए, के लिए 50 हजार जमा। मैं किसी के दिए हुए पैसे से पार्टी न खरीदता हूं एमएलए, न वजीर खरीदता हूं, मिनिस्टर खरीदता हूं, और न ही वो काम करता हूं। लोग अपने गिरेबान में देखें, शीश महल में रहने वाले दूसरे लोगों पर पत्थर नहीं फेंका। मैं 50 साल मैंने हिंदुस्तान में जाया नहीं किए। कौन कब मिलता है, कहां मिलता है, क्यों मिलता है, ये गुलाम नबी आजाद को सम्मान। मैं मिल सकता, मेरे 50 साल दिल्ली में हुए। मैं इंसान हूं, जानवर नहीं हूं, पॉलिटिशियन। मेरे साथ सब अपोजिशन के लोग मिलते, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर
जितने लोग थे मैं उनसे मिलता था, गांधी जी मैं मिलता था। अरे पार्लियामेंट में कोई चलानी होती थी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मैं लीडर अपोजिशन हूं, मुझे सरकार के साथ भी दिन में कई मीटिंगें करनी पड़ती है, अपोजिशन के साथ मेरे 20 फोटो होंगे खाते पीते वक्त। जिनका कोई काम नहीं तो वो क्या करते हैं। आज मैं सबको दिवाली की मुबारक देता हूं, मुझको सबकी ईद की मुबारक देते हैं, चाहे वो 27 पार्टियों के, वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो। भाई इंसानियत अपनी जगह, पार्टी बेटे और बाप के भी खाते, लेकिन दिन में इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ करते, दो अलग पार्टी। लिहाजा ये कहानियां बनाना, इन कहानियों से मिलिटेंट को यही लोग फीड करते हैं, वरना उनको कहां से खबर आई। हमें कोई भी मिलिटेंट मारे जिसने बचाया है आज तक, मुझे 50 अटैक आज तक पंजाब और कश्मीर में हुए हैं, जब उसने बचाएगा आगे जाने, लेकिन ले भी जाएगा अल्लाह तो अपने उसूल के साथ ले जाएगा, झूठ धोखा देने पर नहीं। एक रास्ता है कि मैं झूठ का साथ, मैंने 370 के लिए भी कहा 3 रास्ते, एक को मोदी मान जाए वो मेरे बस का भी, पीडिया के प्रचार से मत जाए कि मोदी जी हमारे अलेख सलेख तक ही संबंध है, इससे ज्यादा नहीं। अलेख सलेख से न मैं उसको तब्दील कर सकता हूं, न मुझे तब्दील कर सकता। सलाम दुआ से मैं उसकी सोच नहीं बदल सकता हूं, मेरी सोच नहीं। अगर इन पार्टी में कितनी ताकत है तो मोदी साहब को माने। किसी ने स्टेटमेंट दिया, बेचारे कई लोग कभी पॉलिटिक्स सीखते हैं, कि किसानों का वापस क्यों लिया। मैंने कहा किसानों का क्षमा प्रसाद मुखर्जी ने वादा नहीं किया था 370 का, वो 70 साल 75 साल से उनका एजेंडा नहीं था। अनाज 1 महीना का भी पैदा नहीं करते, इसलिए मुकाबला गलत कर रहे हो। किसानों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और कांग्रेस और उसके फेवर में उस वक्त में कांग्रेस 14%, अब कहां 14%।